आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में सूर्य देव के विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे। सूर्य देव के विषय में सबसे पहले आप जान लें। सूर्य देव तांबा, सोना, पिता के शुभाशुभ फल, अपना शुभाशुभ फल, सुख, प्रताप, धैर्य, शूरता, युद्ध में विजय, राजकीय सेवा, तेजस्विता, प्रसिद्धि, कल्याणकारी कार्य, वन पर्वतों का भ्रमण, हवन आदि का कार्य, मंदिर, तीखापन, उत्साह का कार्य हम सभी लोग सूर्य देव से समझते हैं। सूर्य देव के मित्र ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु, और उनके शत्रु ग्रह हैं शुक्र और शनि। बुध देव सम बनते हैं। सूर्य देव क्षत्रिय वर्ण के हैं और उनकी स्वराशि सिंह है। मेष में 10 अंश तक वह उच्च के होते हैं और तुला में वह 10 अंश तक नीच के होते हैं। सिंह में 0 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण में होते हैं, उसके बाद वह स्वराशि होते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव के विषय में आपने समझा। अब आपको यह समझना है कि किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य देव पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक में अलग अलग विराजमान होते हैं तो उस जातक को क्या फल देंगे। आइए डेमो कुंडली में आपको समझाते हैं। प्यारे दर्शकों, डेमो कुंडली आपको दिख रही है। सूर्य देव यदि किसी भी जातक के लग्न में ही विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक को देखा गया है कि उसके बाल कम होते हैं, काम में आलसी होता है, तामसिक वृत्ति का होता है, क्रोधी होता है, प्रचंड स्वभाव का होता है, ऊंचा कद होता है, स्वाभिमानी होता है, आंखों में सूखापन होता है, सूरवीर होता है, निर्दयी होता है और असहनशील होता है। अगर लग्न कर्क से शुरू होता है और सूर्य देव कर्क लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों की आंखें फूली हुई होती हैं। दाना या कोई फोड़ा फुंसी का रोग ऐसे जातकों को देखने को मिलता है। सूर्य देव यदि मेष में विराजमान होते हैं तो अंधेरे में ऐसा जातक कम देखने वाला होता है। अगर सिंह में सूर्य देव लग्न में विराजमान होते हैं तो रात में अंधेपन का शिकार ऐसा व्यक्ति हो जाता है, दरिद्र होता है, नष्ट संतान वाला होता है और जीवन में उसके कहीं न कहीं परेशानी का सामना उसको करना ही पड़ता है। यह हमने सूर्य देव को लग्न में बताया कि यदि किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में विराजमान है या कर्क में विराजमान है या सिंह में विराजमान है या मेष में विराजमान है। अब सामान्य ढंग से आप सूर्य देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो विद्या, विनय, धन से रहित, हकला कर बोलने वाला ऐसा जातक होता है। तीसरे भाव में सूर्य देव विराजमान होते हैं तो बहुत शूरवीर, शोभायमान, उदारता, अपने लोगों से शत्रुता करने वाला होता है। सूर्य देव यदि चौथे भाव में विराजमान होते हैं तो सुखहीन, बंधुओं से हीन, जायदाद की हानि, मकान से वंचित, राजकीय नौकरी करने वाला, पिता की संपत्ति को व्यय करने वाला होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य देव क्रूर और विच्छेदात्मक ग्रहों में आते हैं। चौथा भाव हमारा सुख का भाव है। सुख में कोई विच्छेदात्मक ग्रह आता है तो सुख का ही कहीं न कहीं वह व्यय कर देता है। जीवन में जितने भी सुख की स्थिति बनती है उसमें व्यय की भी स्थिति बनती है। सूर्य देव यदि 5वें भाव में विराजमान होते हैं तो सुख व धन से हीन बना देते हैं, आयु में कमी बना देते हैं, पुत्र सुख में कमी ला देते हैं और सुबुद्धि व ऐसा जातक वंचर भी हो सकता है।
प्यारे दर्शकों, छठे भाव में सूर्य देव की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। प्रसिद्ध राजा होता है, गुणवान होता है, संपत्तिशाली होता है और विजयशाली होता है। सबसे अच्छा प्रभाव सूर्य देव का हम लोग छठे भाव में ही देखते हैं। सातवें भाव में यदि सूर्य देव विराजमान होते हैं तो सातवां भाव पत्नी का सुख, पत्नी का भाव है और पत्नी के लिए पति का भाव है। यहाँ से हम रोज के इनकम को भी देखते हैं। तो यहाँ पे सूर्य देव चूंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, वह आकर के विराजमान होते हैं तो राजा का विरोधी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति खराब पुत्रों वाला होता है, हमेशा यात्री या यात्रा करने वाला होता है। स्त्री सुख में ऐसे लोगों को कमी होती है। आठवें भाव में सूर्य देव विराजमान होते हैं तो धन व आयु से हीन होता है, मित्रहीन होता है और कमजोर आंखों वाला होता है। प्यारे दर्शकों, नवें भाव में सूर्य देव आकर के विराजमान होते हैं तो पिता से रहित या पिता होते भी हैं तो पिता से हमेशा वैचारिक मतभेद होता है। पुत्रवान होता है, बंधुओं से युक्त होता है, देवताओं और ब्राह्मणों में भक्ति रखने वाला होता है। सूर्यदेव 10वें भाव में भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति पुत्र, वाहन, प्रशंसा, बुद्धि, बल व यश से युक्त होता है। प्यारे दर्शकों, 11वें भाव में भी सूर्य देव का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, दीर्घायु होता है, शोक रहित होता है और लोकमान्य होता है। सूर्य देव अगर आकर के 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद करवा देते हैं, नेत्र में विकार पैदा कर देते हैं, धन व पुत्र सुख से रहित कर देते हैं। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से सूर्य देव का प्रभाव आपने कुछ भावों में अच्छा देखा, कुछ भावों में खराब देखा। सूर्य देव को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को लाल पुष्प, लाल चंदन या गुड़ डाल करके गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उन्हें अर्घ दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आप हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, आप हमारे जीवन में आरोग्यता के स्रोत हैं। आपके आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में हर प्रकार के सुख, हर प्रकार की समृद्धि और समाज में एक विशेष स्थान आपके आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होने वाला है। ऐसी कामना करते हुए सूर्यदेव की आराधना करें, क्योंकि ग्रहों के महाराजा होते हैं हमारे सूर्यदेव। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।